हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 12वें अध्याय का 13वां श्लोक 12.13। इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता। द्वेष द्वेष का मतलब होता है जो आदमी सामने वाला अगर दुखी जो है सुखी है तो मुझे उसके सुख से कोई दुख नहीं होता, है ना। अगर कोई आदमी किसी चीज के लायक है, उसको वो चीज मिल रही है, तो मुझे इस बात पर दुख नहीं होता। आमतौर पर ऐसा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मैं ही हूं। मैं सबकी बात कर रहा हूं। हमें कभी अपनी गलती दिखती नहीं, कभी अपनी कमजोरी दिखती नहीं। हमें लगता है यार हम इतने काबिल हो के हमें नहीं मिल रहा, इसको मिल गया। ये तो हमसे भी गया गुजरा था। जिसने इसको रिजल्ट दिया, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, कस्टमर हो, सोसाइटी हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट हो, जिसने भी इसको जो कुछ भी बेनिफिट दिया, इसके लिए ये एलिजिबल ही नहीं था। मैं था उससे लिए उससे बेटर, या मेरा कोई एलिजिबल था। तो ये है द्वेष। जब किसी को इस तरह से कुछ मिल जाता तो हमारे अंदर आती है ईर्ष्या, राइट। सो भगवान क्या कह रहे हैं? जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों का दयालु मित्र है। सभी जीव की बात कर रहे हैं, मनुष्यों की नहीं। इसका मतलब नॉनवेज नहीं खा सकते, नहीं तो कहाँ के दयालु मित्र हो। सपोज आपने कुत्ता पाला, उसके आप दयालु मित्र हो, लेकिन उसको नॉनवेज खिला रहे हो। अरे एक जानवर को पालने के लिए दूसरों को मार डाला। लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है और अपने को स्वामी नहीं मानता। अब हर कोई तो अपने आप को स्वामी मान रहा है ना, चाहे वो छोटे घर का स्वामी है, छोटे बिजनेस का स्वामी है। तो खुद को हम स्वामी मान बैठते हैं और दूसरों को दास। जबकि हम सबकी स्थिति क्या है कि हम हैं भगवान कृष्ण के नित्य दास, भगवान के सेवक हैं हम लोग। लेकिन हम नहीं जानते इस चीज को, ना मानना चाहते। सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे, तभी मानेंगे नहीं। हम रहेंगे मालिकपन की एड में, ऐंठ में। सही से बिहेव नहीं करना आता। हमें बड़े रौब में रहते हैं अपने जीवन में, सबको अपने से तुच्छ समझते हैं और शो ये करते हैं और खुद ऐसा सिर्फ सोचते हैं कि हम बड़े डाउन टू अर्थ हैं। जबकि हमारा जो असली बिहेवियर है, जो असली थिंकिंग है, वो ये शो करती है कि हम दूसरे को बहुत छोटा और नीचा समझते हैं। और ऊपर से सबसे ज्यादा महानतम दयालु, महानतम सॉफ्ट हार्टेड, डाउन टू अर्थ, सीधा सरल व्यक्ति समझते हैं, और होते उसके उल्टा है। खैर, भगवान ये कह रहे हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, सब जीवों का दयालु मित्र है, अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है। मिथ्या अहंकार नहीं है उसको कि हाँ जी मैं तो बहुत काबिल हूँ, मैं तो बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं तो बहुत अमीर हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत काबिल हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत अमीर हूँ। इस तरह के मिथ्या अहंकार नहीं होते भक्त को। जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सहनशील है। सहनशीलता कहाँ है लोगों में? जरा सा कुछ बोल दो एकदम से गुस्सा आता है, सभी के साथ है ये। लेकिन जो भगवान का भक्त होगा वो सहिष्णु होगा, सदैव आत्मतुष्ट रहता है। आत्मतुष्ट, जितना मिल गया उतने में संतुष्ट, अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में ही खुश, बहुत ज्यादा अभिलाषा नहीं रखता दूसरों से। आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, संभल के बोलता है, संभल के चलता है, संभल के सोता है, संभल के जागता है, संभल के खाता है। एक रीजनेबल संयम है उसके जीवन में, आत्मसंयमी है। और निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में करते। ये भगवान ने देखो कई बार कहा है कि अपना मन और चित्त मुझ में स्थिर करो, हिलो मत इधर उधर। अविचल भक्ति नहीं चाहिए, चंचल भक्ति नहीं चाहिए, स्थिर भाव, स्थित प्रज्ञ। दूसरे अध्याय में भी इस बारे में बात थी, स्थित प्रज्ञ। जो आत्म संयमी है, निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। वैसे भगवान जी ने कुछ ज़्यादा ही गुण मांग लिए। अगर इतने गुण होंगे तो नेचुरली भगवान को क्या, वो सबको ही प्रिय होगा। बट फिर भी कई बार मुझे लगता ही है, ये बात भी मैं कभी कभी सोचता भी हूँ और बोलता भी हूँ और महसूस भी करता हूँ कि गीता समटाइम एक चैलेंज की तरह से दिखती है कि
इतने गुण हमें अपने अंदर डेवलप। अच्छा, ये बात एक बार गुरुदेव से जो है किसी भक्त ने पूछी, इतने गुण कैसे डेवलप करें? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है, बस आप हरि नाम करो, प्रसादम लो और भक्तों के संग में रहो, बस बाकी ये सारे गुण अपने आप एक साथ डेवलप होंगे। अब एक बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो वो बस नेचुरल लाइफ जीता है, उसके आँख भी बड़ी हो जाती है, हाथ भी बड़े हो जाते हैं, पाँव भी बड़े हो जाते हैं, पूरा शरीर, सर, बाल सब कुछ अपने आप बड़ा होता है। ये थोड़ी कि वो अलग अलग करता है कि अब ये हाथ बड़ा करूँ, पाँव बड़ा करूँ। भगवान का नेचुरल प्रोसेस है। ऐसे भक्ति भी एक नेचुरल प्रोसेस है। इतने सारे गुण पढ़ के ये नहीं सोचो अरे बाप रे ये कैसे होगा, अपने आप हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा होगा, धीरे धीरे होगा, बट हो जाएगा। एक श्लोक और लेते हैं। अब हम ले रहे हैं 15वां श्लोक, 12वें अध्याय पर हैं। इसमें भगवान कहते हैं जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। बताओ, हम तो पग पग पर सबको कष्ट पहुंचा देते हैं, टोंट तो इतने मारते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, बात ही हम कंटीली करते हैं सबसे, बनेंगे बड़े मीठे लेकिन होते हैं हमारे जहरीले बाण। वो बचपन में रामायण देखी थी हमने, तो उसमें बड़े बाण मारते थे वो एक दूसरे को, तो उन्हीं के हम भी वही करते हैं, बट वहाँ दुश्मन पे चलाए जा रहे थे, यहाँ हम अपनों पे चलाते हैं। खैर, तो भगवान कह रहे हैं जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। मैं फिर पीछे पढ़ूंगा नॉनवेज के। अब अगर आप किसी जीव को मार के खा रहे हो तो फिर ये श्लोक तो आपने क्वालिफाई किया ही नहीं। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, आप तो कष्ट ही कष्ट पहुंचा रहे हो। जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, अब ये थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरे लोग हमें विचलित कर देते हैं, नहीं, कोई हमारी बेइज्जती कर दे, थोड़ा लेट हो जाए, कुछ भी हर्ट करे तो हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। एक्चुअली हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से होता है, जब सामने वाला फिर नहीं कर पाता उतना, हम उम्मीद ज़्यादा ही लगा लेते हैं नहीं किसी पे भी, तो फिर हम विचलित हो जाते हैं। जब वो उस हिसाब से नहीं बिहेव करता, उस हिसाब से नहीं रिएक्ट करता, तो फिर हमें दिक्कत आती है। जो सुख दुख भय और चिंता में संभाव रहता है, कितना मुश्किल है। सुख में भी संभाव रहना मुश्किल है, दुख में तो रह ही नहीं पाते हम, सुख में भी मुश्किल है। हम घमंड में भर जाते हैं, हमें लगता है हमसे ज़्यादा काबिल दुनिया में कोई नहीं है, दूसरों से हम मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो सुख को भी संभालना मुश्किल है, दुख में तो खैर हमारा संभव रहना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि पता है सबके साथ होता है, फिर भी हमें लगता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो भय और चिंता, हर चीज़ में भय लगता है, ये ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो चिंता लगी रहती है। इसमें बंदे को समभाव रहना हो कितना मुश्किल, जो होगा फिर तो वो वैसे ही मोक्ष के लिए एलिजिबल हो ही गया। सो ये चीज़ें, जैसे मैं पिछले अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहा था, ये चीज़ें अपने आप डेवलप होती हैं। अदरवाइज भय और चिंता में संभाव रहना, बोलना कितना आसान, मेरे लिए लेक्चर करना कितना आसान, प्रैक्टिकली इसको करना, भय में संभाव रहना कितना भय होता है। कई बार बच्चे थोड़ी सी देर इधर उधर हो जाए, कितना भय होता है। कुछ भी हो, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। और चिंता, चिंता तो हमें हर बात की हुई रहती है। कई बार तो हम कुछ खा पी लेते हैं छोटा सा, तो ही चिंता होने लगती है यार बीमार ना पड़ जाए, कोई ज़रा बारिश हो जाए, ज़्यादा ठंड हो जाए, या कुछ भी, हर बात पे चिंता कितनी होती है। लेकिन भक्तों के यही लक्षण है कि वो संभाव रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। सो भगवत गीता का यह अध्याय, भक्ति योग का अध्याय, हमें बता रहा है कि हमें कैसा जीवन अपना डेवलप करना है। अगर हम इसको करने में थोड़ा भी सफल हो गए तो भगवान से बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत कृपा और करुणा हमें मिलने वाली है। हरे कृष्णा।